डियर स्टूडेंट, आज हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट स्टार्ट कर रहे हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इस सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे किसी रिफ्रैक्टिंग सरफेस से जब रे ऑफ लाइट पास करता है तो उस कंडीशन में उसके डिफरेंट पैरामीटर्स पर क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे एक रिफ्रैक्टिंग स्लैब हमने लिया। रिफ्रैक्टिंग स्लैब किसी भी मीडियम का हो सकता है। सपोज एक ग्लास स्लैब है और इस ग्लास स्लैब को हमने यहां पे ड्रॉ किया है। इस ग्लास स्लैब पर रे ऑफ लाइट एंटर कर रहा है। तो सबसे पहले इस ग्लास स्लैब पे जो भी रे ऑफ लाइट एंटर कर रहा है, तो हम लोगों ने पढ़ रखा है कि रे ऑफ लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, चूंकि बेसिक ऑलरेडी हम लोगों ने क्लास 10th स्टैंडर्ड में पढ़ रखा है कि हम लोग ये जानते हैं कि रिफ्रैक्शन इज द फेनोमेनन ऑफ चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट एज इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। तो ये जो रे ऑफ लाइट एंटर कर रहा है तो रिफ्रैक्शन होगा, तो ऑब्वियसली नॉर्मल के साथ कुछ एंगल फॉर्म करेगा जिसको हम लोग ऑब्लिकली कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस ड्रॉ करके नॉर्मल ड्रॉ करें और रे ऑफ लाइट के पाथ को हम लोग देखें कि कितना पाथ चेंज कर रहा है। तो जैसे ये रिफ्रैक्टिंग मीडिया है, इस पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं। अब यहां से रे ऑफ लाइट इस नॉर्मल पे या इस सरफेस पे इंसिडेंट हुआ, ये नॉर्मल है। अब रे ऑफ लाइट ऑब्लिकली एंटर किया, जिसको हम लोगों ने इंसिडेंट रे से रिप्रेजेंट किया। अब ये बेंड कर जाएगा टुवर्ड्स द नॉर्मल। ऑब्वियसली ये भी हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ रखा है। तो ये नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड कर गया लाइट। अब इसका नॉर्मल के साथ कुछ एंगल फॉर्म किया। अब ये एंगल फॉर्म किया जिसको हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा। तो यहां पे एंगल आई, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। तो पाथ चेंज कर गया वन मीडियम टू अनदर मीडियम। इस मीडियम को हम लोग एयर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस मीडियम को ग्लास और वाटर, जो भी डिफरेंट मीडिया ले सकते हैं। तो ये एयर ऑप्टिकली रेयर मीडियम, ग्लास ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। तो रे ऑफ लाइट जब वन मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर रहा है और उसका वेलोसिटी चेंज कर रहा है, तो एक पैरामीटर जो हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं वो इंट्रोड्यूस होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का सपोज म्यू है, जिसको हम लोग म्यूजी से बाद में रिप्रेजेंट करेंगे, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 जानते हैं, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2। इसका मतलब यहां पे हम लोगों ने चेंज इन पाथ को रिप्रेजेंट किया। फिर ये इस सरफेस पर एंटर कर जाए सेकेंड सरफेस पे, और यहां से नॉर्मल ड्रॉ करें तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो इस तरह से लाइट का पाथ चेंज कर रहा फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। जैसे एयर से ग्लास, फिर ग्लास से एयर जाएंगे, तो यहां पर ग्लास में जो एंगल फॉर्म करेगा वो एंगल वही होगा जो इस मीडियम में। तो इसको भी हम लोग आर से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये एंगल फिर एयर में आ गया तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो कि इमर्जेंट रे एंगल के फॉर्म में आ जाएगा। तो इसलिए हम लोग ये कहते हैं कि ये जो इंसिडेंट रे का पाथ है और ये जो इमर्जेंट रे का पाथ, ये दोनों पैरेलल होते हैं। ये दोनों लाइन पैरेलल होता है, और इसी को हम लोग आगे पढ़ेंगे जिसको लैटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट। अब यहां पर इसको हम लोग सिंपली कह सकते हैं, इट इज द फेनोमेनन ऑफ चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट एज इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। अब रिफ्रैक्शन जब वन मीडियम से दूसरे मीडियम में होता है तो स्पीड ऑफ लाइट चेंज कर जाता है। अब जितना स्पीड ऑफ लाइट चेंज करेगा उसी के अकॉर्डिंग हम लोग कह देते हैं कि वो मीडियम ऑप्टिकली डेंसर है। स्पीड ऑफ लाइट कम चेंज किया तो ऑप्टिकली रेयरर होगा। अब इसमें ऑप्टिकली रेयरर मतलब ऑब्वियसली जैसे एयर
रेयर मीडियम है तो चेंज इन या स्पीड चेंज नहीं कर रहा है, जो वैक्यूम में लिखते हैं वही एयर के लिए लिखते हैं। और वाटर में जाएंगे तो स्पीड ऑफ लाइट चेंज कर जाएगा, तो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होगा। अब यहां पर रेयर टू डेंसर तो सिंपली हम लोग एयर टू ग्लास अभी जस्ट देखा, तो इस कंडीशन में टुवर्ड्स द नॉर्मल रे ऑफ लाइट बेंड कर जाता है, और फिर हम लोग डेंसर टू रेयर जाते हैं तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, जो हमने यहां पर दिखाया। तो ये हम लोगों ने रे ऑफ लाइट का डेविएशन डिफरेंट मीडिया में देखा। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कहता है? इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्रैक्टेड रे सारे एक प्लेन में लाई करते हैं, इसलिए हम लोग कहते हैं इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन। सेकेंड, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसको स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। हम लोग सिंपली कहते हैं फॉर ए पेयर ऑफ मीडिया and for light of a given wavelength, the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is constant. It means simply हम लोग ये भी कह सकते हैं the product of refractive index and sine of angle of incidence remains constant. तो suppose ये I ले रहे हैं, तो इसके लिए μ1 लिख दें, इसके लिए μ2 लिख दें, ये μ1 लिख दें। तो फर्स्ट मीडिया के लिए हम लोग क्या लिख देंगे? μ1 साइन आई। सेकेंड मीडिया के लिए क्या लिखेंगे? μ2 साइन आर। अब स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग कहते हैं ये दोनों इक्वल होंगे, या सिंपली हम लोग ये कह सकते हैं म्यू इंटू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, इनका जो प्रोडक्ट होगा ये कांस्टेंट होगा, और इसी फॉर्म में हमें लिखना चाहिए। जब भी कोई भी सरफेस होगा उसके लिए हम लोग इसी फॉर्म में लिखेंगे, और म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और ये रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, इसके रेशियो के इक्वल होता है। अब दो मीडिया के लिए हम लोगों ने इस फॉर्म में लिखा, तो सिंपली अभी जस्ट हम लोगों ने जो एग्जांपल दिया उसी को हम लोग रीड्रॉ करके देखें। ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, हम लोगों ने नॉर्मल ड्रॉ किया था, यहां से रे ऑफ लाइट एंटर किया, इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस आई लिया, इसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर लिया, इसके लिए μ1 लिया, इसके लिए μ2, तो ऑब्वियसली μ1 साइन आई इज इक्वल टू μ2 साइन आर। सो फिर यहां से इस मीडियम से इस मीडियम में एंटर करेंगे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर हो जाएगा, और ये एंगल ऑफ इमर्जेंट सपोज ई लिख देते हैं। तो यहां के लिए ये हमने इंटरफेस ए बी के लिए लिखा। यदि सी डी इंटरफेस के लिए लिख दे फॉर सी डी, तो सी डी बाउंड्री भी कह सकते हैं, इंटरफेस भी कह सकते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 साइन आर इज इक्वल टू, इस मीडियम में आएंगे तो μ1 साइन ई लिखेंगे, इसी को हम लोग स्नेल्स लॉ कहते हैं। तो फाइनली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस का प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा। वही यहां पर म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट, या म्यू साइन आई, इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा। अब इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखें? तो वेक्टर फॉर्म में लिखने का वे हम लोगों ने पहले सीख रखा है। सबसे पहले हम लोग यहां पे ए क्रॉस बी फॉर्मूला यूज करेंगे, जो हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है। मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप is the unit vector normal to the plane containing A cross B। इसका मीनिंग ये है कि सपोज A वेक्टर दूसरा B वेक्टर, इन दोनों के बीच एंगल थीटा और ये एक प्लेन में लाई कर रहा है, तो नॉर्मल यूनिट वेक्टर n कैप परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग A एंड B। हम लोगों ने जो रिफ्रैक्टिंग ग्लास सरफेस लिया, इस रिफ्रैक्टिंग ग्लास सरफेस के लिए ये हमारा नॉर्मल है, तो नॉर्मल के अलोंग यूनिट वेक्टर एन कैप, ये हमारा इंसिडेंट रे है, इसके अलोंग यूनिट वेक्टर आई कैप, ये हमारा रिफ्रैक्शन का पाथ है। तो इसको रिफ्रैक्टेड रे, जिसके लिए आर यूनिट वेक्टर लिखेंगे, और इसके
इसके बीच जो एंगल फॉर्म कर रहा है वो आर फॉर्म कर रहा है, इसके बीच आई, तो नॉर्मल यहां भी एन कैप ही हुआ। तो इसको रीड्रॉ यदि कर ले तो ये हमारा आई कैप है, ये हमारा एन कैप है, इनके बीच का एंगल आई। इसी तरह से नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के लिए लिखेंगे तो आर कैप, ये एन कैप, इसके लिए एंगल आर। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं आई क्रॉस एन, ए क्रॉस बी फॉर्मूला लगाए तो मॉड ऑफ आई मॉड ऑफ एन, एंगल बिटवीन देम साइन आई। यूनिट वेक्टर आई के लिए 1, एन के लिए 1, तो साइन आई। इट मीन्स साइन आई को हम लोग आई क्रॉस एन लिख सकते हैं। सिमिलरली आर क्रॉस एन इज इक्वल टू मॉड ऑफ आर कैप मॉड ऑफ एन कैप साइन आर। इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1 साइन आर। इसका मतलब हम लोगों ने जो इस फेस के लिए लिखा है μ1 साइन आई इज इक्वल टू μ2 साइन आर। μ1 साइन आई इज रिप्लेस्ड बाय आई क्रॉस एन, तो ये आई क्रॉस एन कैप इज इक्वल टू μ2 साइन आर को लिख सकते हैं। साइन आर को हमने यहां लिखा है आर क्रॉस एन, तो आर कैप क्रॉस एन कैप, तो आई क्रॉस एन इज इक्वल टू μ2 बाई μ1 आर क्रॉस एन, और ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट करेगा। इट मींस आई क्रॉस एन इज इक्वल टू रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू आर क्रॉस एन कैप। इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को लिख सकते हैं। तो यही हमने यहां पर वेक्टर फॉर्म में आई क्रॉस एन कैप इज इक्वल टू म्यू आर क्रॉस एन कैप के फॉर्म में लिखा है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोगों ने पढ़ रखा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिसाइड करता है स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। तो अब्सोल्यूट टर्म में यदि इसे लिखते हैं तो अब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। It means it is the ratio of speed of light in vacuum to the speed of light in a medium. This is called absolute refractive index. तो रिस्पेक्ट में मतलब स्पीड ऑफ लाइट को एक मीडियम में लिखा, वैक्यूम में लिखा, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो ये एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मेजर करता है। अब यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ हम लोगों को याद रखना पड़ेगा। ग्लास के लिए 3/2 यूज करते हैं, वाटर के लिए 4/3 जिसको हम लोग 1.33 भी लिखते हैं, और इसी तरह से डायमंड जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है, हम लोगों ने पढ़ रखा 2.4 जो कि ऑप्टिकली डेंसर है। अब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हम लोगों ने अभी जस्ट लिखा कि जैसे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करते हैं, ये हमारा एक ग्लास स्लैब, और इस ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज μ2 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है। तो हम यहां पे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखेंगे तो ऑब्वियसली इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस सपोज आई लिया, इसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर लेंगे। तो इस कंडीशन में हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब भी लिखते हैं तो साइन आई बाई साइन आर, तो इस कंडीशन में μ2 बाई μ1 जिसको कि हम लोग डेंसर टू द रेयरर भी कहेंगे, ये रेशियो के टर्म में है, इसलिए इसको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। तो वन मीडियम टू अनदर मीडियम, इस मीडियम को 1 से रिप्रेजेंट किया, इसको 2 से रिप्रेजेंट किया, तो 1 μ2 मीन्स μ2 बाई μ1, और इसको स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द सेकेंड मीडियम के फॉर्म में लिखेंगे, तो v1 बाई v2 आ जाएगा। अब यहां पर म्यू ऑप्टिकली रेयर मीडियम के लिए लोअर होगा और डेंसर मीडियम के लिए हाइयर होगा, और यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू 1 और 1 से लार्जर होता है, और उस कंडीशन में हम लोग वैक्यूम के लिए, एयर के लिए 1 यूज करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब यहां पर एक जो
इंपॉर्टेंट टिप्स है कि रिफ्रैक्शन में वेलोसिटी और वेवलेंथ ऑफ लाइट चेंज कर जाता है, फ्रीक्वेंसी और फेज चेंज नहीं करता है। यहां पर ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एक तरह से, फेज क्यों नहीं चेंज करता। तो अभी जस्ट हम लोगों ने लिखा μ1 साइन आई इज इक्वल टू μ2 साइन आर। इसका मतलब यहां पे जो भी हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन यूज कर रहे हैं साइन के फॉर्म में ही है ये, इसलिए यहां पर सेम फेज कहेंगे, कॉस के फॉर्म में नहीं है। तो यहां पर फ्रीक्वेंसी और फेज रिमेन्स कांस्टेंट। अब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहे हैं, तो हम लोगों ने जो लिखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को 1 μ2 इज इक्वल टू μ2 बाई μ1 इज इक्वल टू λ1 बाई λ2 इज इक्वल टू v1 बाई v2। ये क्या मतलब है, ये कैसे हम लोग फाइंड करते हैं। तो म्यू को हम लोग लिखते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्म में, और म्यू को सिंपली हम लोगों ने लिखा है म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी। फर्स्ट मीडियम के लिए c बाई v2 लिख देंगे, सेकेंड मीडियम के लिए c बाई v1, इट बिकम्स v1 बाई v2। तो ये रिजल्ट आ गया। तो इसे लिख सकते हैं μ1 v1 इज इक्वल टू μ2 v2, मीन्स म्यू इन और वेलोसिटी का प्रोडक्ट कांस्टेंट। सिमिलरली म्यू इज इक्वल टू v1 बाई v2, और v को न्यू लेमडा के फॉर्म में लिखते हैं, न्यू फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट न्यू λ2, और ये μ2 बाई μ1 के फॉर्म में है। तो ऑब्वियसली इन दोनों को कोरिलेट करें तो μ1 λ1 इज इक्वल टू μ2 λ2, मीन्स म्यू लेमडा का प्रोडक्ट कांस्टेंट। तो यहां भी हम लोगों को एक रिजल्ट मिला कि प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट रिमेन्स कांस्टेंट। सेकेंड रिलेशन मिला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ का प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा। वही यहां पर रिजल्ट हम लोगों ने ये लिखा है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड किस किस पैरामीटर पर करता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है नेचर ऑफ मीडिया, सेकेंड कलर ऑफ लाइट और वेवलेंथ, थर्ड टेम्परेचर। तो टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। जैसे ही हम लोग किसी मीडियम का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो मीडियम लेस विस्कस हो जाता है, तो ऑप्टिकली रेयर हो जाता है। इसका मतलब विद इंक्रीज इन टेम्परेचर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम डिक्रीजेस। अब यहां पर प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी कहता है कि जैसे ही आप एक मीडिया से दूसरे मीडिया में एंटर करते हैं तो इस कंडीशन में प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो भी हम लोग लिखते हैं वो कांस्टेंट होता है। तो यहां सपोज एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया और यहां से एक रे ऑफ लाइट एंटर किया इस सरफेस पे, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, फिर ये आफ्टर रिफ्रैक्शन बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, इसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर है। ये मीडिया 1, ये 2। तो 1 to 2 यदि हम रे ऑफ लाइट को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्म में लिखेंगे तो ये साइन आई बाई साइन आर हो जाएगा। अब 2 और 1 के रेस्पेक्ट में लिखेंगे तो ये साइन आर बाई साइन आई हो जाएगा। इसमें लिखने में बहुत कंफ्यूजन होता है, इसलिए आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं कि ये हम लोग लिखते हैं c बाई वी के फॉर्म में, ये भी c बाई वी के फॉर्म में। सपोज एक एग्जांपल दे रहे हैं, तो यहां पर ये जो एंगल फॉर्म कर रहा है जिस मीडियम में c लिखा है, तो एयर के लिए I लिख दिया, मीडिया के लिए v है तो r लिखेंगे। उसी तरह से ये r, तो ये इस मीडियम के लिए यदि c लिख रहे हैं तो यहां पर c की जगह पर r लिख देंगे और I। इस तरह से आप याद रखेंगे तो इजी होगा आपके लिए। जस्ट ए मिनट। तो इसको लिखा साइन आई बाई साइन आर बाई साइन आई। अब इन दोनों का प्रोडक्ट ले लें, तो इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो क्या आएगा, 1 μ2 इंटू 2 μ1 इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर इंटू साइन आर बाई साइन आई।
ये साइन आई कैंसिल, साइन आर कैंसिल हो गया, तो ऑब्वियसली 1 μ2 इंटू 2 μ1, इसका प्रोडक्ट 1 हुआ। इसका मतलब 1 μ2 इज इक्वल टू 1/2 μ1। इट मीन्स जब ये रे ऑफ लाइट एंटर कर रहा है वन मीडियम टू अनदर मीडियम, और यहां पे सपोज हम लोग एक प्लेन मिरर प्लेस कर दे, और यहां लाइट जब एंटर करेगा तो ये इसी पाथ पर रिट्रेस हो जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं रिवर्सिबिलिटी। इसका मतलब जो भी रे ऑफ लाइट एंटर कर रहा वन मीडियम से दूसरे मीडियम और मल्टीपल मीडिया से जाएगा, तो प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिमेंस 1। तो यहां 1 μ2। अब जैसे ये 1 मीडिया टू सेकेंड मीडिया जाएंगे, तो इसके लिए हम लोग एंगल I ले लेंगे, यहां पे R1 ले लेंगे, ये भी R1 हो जाएगा, ये R2 हो जाएगा, इसी तरह से R2, ये I। तो 1 μ2 लिखेंगे, फिर 2 μ3 लिखेंगे, फिर 3 μ1 इसके फॉर्म में लिखेंगे। तो जैसे ये 1 μ1 लिखा, ये 1 μ2 इज इक्वल टू फर्स्ट मीडिया के लिए I/R1 लिखा, फिर 2 μ3 जाएंगे, तो उसमें साइन R1 बाई साइन R2 हो जाएगा, फिर 3 to 1 साइन R2 बाई साइन I। अब इनका प्रोडक्ट निकाले तो 1 μ2 इंटू 2 μ3 इंटू 3 μ1, और इनका प्रोडक्ट 1 के इक्वल होगा। ये प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी है। इसको इस मीडिया में भी देख सकते हैं I1, इसको भी लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स AB सरफेस के लिए, तो AB के लिए आ जाएगा साइन I1 बाई साइन R1। इसी तरह से दूसरे मीडिया के लिए C पर लिखेंगे साइन R1 बाई साइन R2, फिर D सरफेस के लिए साइन R2 बाई साइन I1, और इनका प्रोडक्ट निकालेंगे तो इनका प्रोडक्ट 1 के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने ये पार्ट देखा। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहला, जैसे आपको वेवलेंथ दे रखा है 589 नैनोमीटर। अब एयर टू वाटर, तो ऑब्वियसली वाटर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग 3/2 यूज करेंगे। अब क्वेश्चन पूछ रहा व्हाट इज द स्पीड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ ऑफ द रिफ्लेक्टेड। तो ऑब्वियसली जब रिफ्लेक्शन होगा तो उस कंडीशन में स्पीड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, तो रिफ्रैक्टेड रे के लिए यदि हम लोग निकाले तो इस कंडीशन में हम लोगों ने पढ़ रखा है। अब यहां पर C इज इक्वल टू न्यू लेमडा यूज कर लेंगे, और ये भी पढ़ रखा है म्यू वी, म्यू लेमडा का प्रोडक्ट कांस्टेंट। एक रिजल्ट ये आ गया, और दूसरा म्यू वी इसका प्रोडक्ट कांस्टेंट। इस फॉर्मूला को हम लोग यूज कर बना सकते हैं। तो जैसे हमारे पास μ1 लेमडा 1, μ2 लेमडा 2, एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, और इसके लिए 589 नैनोमीटर है, और वाटर के लिए ग्लास वाटर सरफेस है, तो वाटर सरफेस के लिए या बाय मिस्टेक हमने 3/2 लिख दिया है, ये 4/3 होगा। तो वाटर के लिए ये 4/3 हम लोग यूज कर लेंगे यहां पर। तो ये 4/3, तो लेमडा 2, इससे वेवलेंथ निकल जाएगा, तो ये वेवलेंथ हमारा आ जाएगा 442.86 नैनोमीटर। फ्रीक्वेंसी, अब यहां पर हम लोग म्यू इज इक्वल टू, या सिंपली हम लोग इस मीडियम के लिए यूज कर लें वेलोसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का प्रोडक्ट कांस्टेंट। तो फर्स्ट के लिए μ1 लिख देंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर, और μ2 लिख देंगे, इसके लिए v यूज कर लेंगे। μ1 एयर के लिए 1, ये 3 इंटू 10⁸, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, तो ये v मिल जाएगा जो 2.26 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जब 4/3 यूज करेंगे तो इट बिकम्स 2.25 इंटू 10⁸, और जब 1.33 यूज करेंगे तो इस फॉर्म में आ जाएगा। अब यहां पर v इज इक्वल टू न्यू लेमडा। अब इस मीडियम में
V हम लोगों को पता चल गया, तो V 2.26 इंटू 10⁸ हो गया, और फ्रीक्वेंसी हम लोगों को उसी मीडियम में निकालना था, तो C इज इक्वल टू न्यू लेमडा हम लोग यूज कर लेंगे। तो C इज इक्वल टू न्यू लेमडा, तो C3 इंटू 10⁸ हो गया, और फ्रीक्वेंसी न्यू अननोन है, वेवलेंथ 589 नैनोमीटर, इससे फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो 5.09 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज हो जाएगा। तो ये सिंपल क्वेश्चन था। अब सेकेंड क्वेश्चन कहता है कि फॉर सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 3 मीडिया का 15 डिग्री, 25 डिग्री, 35 डिग्री है। कहता किस मीडियम का वेलोसिटी ऑफ लाइट मिनिमम होगा। तो म्यू हम लोगों ने पढ़ रखा है स्पीड ऑफ लाइट के फॉर्म में, तो c/v, और जिसे हम लोग लिख सकते हैं sin i/sin r। हमें v पूछा गया है, तो ये sin r c डिवाइडेड बाई sin i, इसका मतलब v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू sin r। तो a मीडिया के लिए लेंगे तो सबसे लिस्ट होगा, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ या स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडिया सबसे लिस्ट है, इसलिए हम लोग इसको इस फॉर्म में लिख रहे हैं कि सबसे ज्यादा हो गया, एक तरह से चेंजेस। और इसी तरह से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, तो एंगल जैसे जैसे इंक्रीज करेगा वैसे वैसे वो मिनिमाइज होगा। तो यहां पर इसको हम लोग बी के फॉर्म में लिखेंगे, तो ये वी बी मीडिया मिनिमम के फॉर्म में लिख रहे हैं, तो वी बी मिनिमम और ये वी सी मिनिमम, इस फॉर्म में आंसर है। यहां पर यही फॉर्म है, ए के लिए सबसे मिनिमम, बी के लिए सेकेंड, सी के लिए थर्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब कहता है कि रे ऑफ लाइट इस मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर रहा है, तो एयर टू ऑयल, ऑयल टू वाटर, वाटर टू ग्लास एंड ग्लास टू एयर। अब यहां कहता है फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट द इंटरफेस 2, 3, 4। तो 3 क्वेश्चन में आ जाए तो हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिख देंगे एयर टू ग्लास, तो एयर टू ऑयल जा रहे हैं पहला, यहां पर साइन आई बाई साइन R1 हो गया, तो ये ऑयल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का, साइन आई साइन 60 डिग्री, √3/2 साइन R1। एयर ऑयल के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 5/4 यूज किया, और एयर के लिए 1, √3/2 इन 1 साइन R1, इससे वैल्यू निकालेंगे तो R1 का 43 डिग्री आ जाएगा। फिर इसी तरह से सेकेंड सरफेस पे जाएंगे, तो ऑयल टू हम लोग वाटर आ रहे हैं, तो ऑयल टू वाटर लिख देंगे, इसमें साइन R1 लिखेंगे बाई साइन R2। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑयल का, साइन R1 का वैल्यू यहां से हम लोगों ने फाइंड किया, तो साइन R1 मीन्स साइन 43 डिग्री, और ये साइन R2 अननोन निकल जाएगा। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, ऑयल का दे रखा है 5/4 इज इक्वल टू साइन 43 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन R2, तो R2 भी फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट हम लोग वाटर से ग्लास जाएंगे, तो वाटर टू ग्लास, तो इस कंडीशन में साइन R2 बाई साइन R3, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का, साइन R2 हम लोगों ने फाइंड कर रखा है, तो साइन 40.5 डिग्री बाई साइन R3, इससे R3 मिल जाएगा 35.3 डिग्री। अगेन अब ग्लास टू एयर आएंगे, तो ग्लास टू एयर, अब यहां पर इमर्जेंट एंगल पूछा है, तो इस कंडीशन में ये साइन R3 डिवाइडेड बाई साइन E, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का, साइन R3 का वैल्यू है साइन 35.3 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन E, एयर का 1, ग्लास का 3/2, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 35.3 डिग्री बाई साइन E, इससे E का वैल्यू फाइंड करेंगे, वो 60 डिग्री आएगा ऑब्वियसली,
यहां यदि एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री है जो एंगल ऑफ इमर्जेंट के इक्वल होता है। एंड द लास्ट क्वेश्चन, एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, ये ग्लास स्लैब का ये इंटरफेस है, इस इंटरफेस पर यहां एंगल बन रहा है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए साइन आई साइन 50 डिग्री, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को फिर वैसे ही लिख देंगे साइन 50 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन आर। अब यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर, तो ये ऑब्वियसली एयर टू वाटर इंटर कर रहे हैं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का साइन 50 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन आर। वाटर के लिए हम लोग 4/3 यूज कर लेंगे, एयर का 1 हो जाएगा, तो इससे हम लोग साइन आर का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो आर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 43 डिग्री आ जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द वाटर। अब फिर ये वाटर टू ग्लास है, तो वाटर टू ग्लास जाएंगे, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर, तो ये साइन आर बाई साइन आर डैश, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, तो ये साइन आर, आर का वैल्यू ऑलरेडी हम लोगों ने 43 डिग्री यूज किया है, तो यहां पर ये 43 डिग्री हो जाएगा डिवाइडेड बाय साइन आर डैश। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमें 30.7 डिग्री मिलेगा। तो इस तरह से हम लोगों ने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का ये पार्ट कंप्लीट किया। थैंक यू एंड गुड बाय।